तो आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखना है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बोल रहा है इसका जितना भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको हम एक एक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.1 है। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना, 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना, 7429 का प्राइम फैक्टर निकालना। इन सभी पांचों क्वेश्चन को हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर है 140, ये दिया हुआ है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए 140 का 2 से लगाया 70, 2 से 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब लिखना 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, 2 बार। 2 का पावर 2, 5 इंटू 7, ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर निकल गया है। अब देखना है 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखते हैं 156 का प्राइम फैक्टर निकाल के। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 156 2 के टेबल से लगेगा या 3 के टेबल से लगेगा या 4 के टेबल से लगेगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है। तो ये देखिए 2 से लगा, 2 7 जा 14, कैरी 1 आया, 2 8 जा 16। फिर लगा दिए 2 से, फिर देखना है 2 से लग गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा 18। फिर 3 से 13 3 जा 39 हो जाता है, फिर 13 1 जा 13। ये हो गया 156 से हो गया। अब इसका 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितने बार आया, 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर निकल गया। ये प्राइम फैक्टर 156 का निकल गया, ये 140 का निकल गया। अब क्या है, तो देखना 3825 क्वेश्चन दिया है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसका 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे। अब हमें नहीं पता चल रहा है यह 2 के टेबल से लगेगा या 3 के या 5 के। तो इतना जानते हो डिविजिबल 3 का डिविजिबल या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। हम फिर भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से। 3825, 3 1 जा 3 कट गया 8, 3 2 जा 6 2, ये 2 आया, फिर 3 7 जा 21 1 5, 3 5 जा 15। कितने बार में आया, 3 से 1 2 7 5। अब देखना है फिर देखना है किससे लगेगा। फिर 3 से लगा के देखते हैं, लास्ट में 5 है, 1 2 7 5, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये 15 आ गया प्यारा बच्चों। कितने बार में कटा है, 4 2 5, 3 से 4 2 5। अब क्या 3 से लगेगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 3 से 4 2 5, 3 1 जा 3,
1 2 3 4 जा कैरी यहाँ 5 बच जाएगा, तो यहाँ कैरी लास्ट में 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए ये भी नहीं लगेगा। फिर अब देखते हैं 5 से। फाइव से लगा के देखेंगे, 5 8 जा 42, 5 5 जा 25। तो 5 से लगा कितने बार में 85। अब देखना है 5 से लगेगा या नहीं, तो लगेगा 17 1 जा 17, यानी 3825 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं। तो अब देखना 3825 इक्वल टू 3 कितने बार में है, 2 बार में, 3 का स्क्वायर, 5 कितने बार है, 2 बार, 5 का स्क्वायर 17। ये हो गया 3825 का प्राइम फैक्टर निकल गया है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना। 5005 इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल के हम लोग देख लेते हैं कितने बार में लगेगा। 5 से 1001। अब देखना है 5 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, तब किससे लगेगा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 1001, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। कितने बार में लगा, 143, 7 से। फिर देखना है 3 से, 2 से, अगर 3 से ट्राई करते हैं 1 4 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, ये 3 से नहीं लगा। अब क्या है, तो 11 से देखेंगे। तो अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 4 3 को 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33, kiतने 11 से लगा, 13 1 जा 13। अब इसका प्राइम फैक्टर लिखना है 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। और जो लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बचा है, 5 नंबर 7429, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये एनसीईआरटी बुक है, इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ है, इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 and 91।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 26 एंड 91 का हम लोग क्या था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसका वेरीफाई भी करना है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं 26 और 91 का हम लोग प्राइम फैक्टर पहले निकाल के देखते हैं। ये रहा 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 1 जा 13। अब हम लोग 91 लिख देते हैं, 91 का भी देख लेते हैं। तो 91 7 से लगाया, 13 आया, फिर 13 1 जा 13 लगाए। अब देख लिखना है यहाँ पे 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या दिया हुआ है 26 और 91 का निकालना है। एलसीएम 26 और 91 का निकालना है। 2 इंटू 7 इंटू 13, इसमें इसका एलसीएम निकालना है। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाता है, 14 इंटू 13 कर देंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 2 8 1। तो एलसीएम निकल गया 182 एलसीएम निकल गया। और इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है 13, एचसीएफ निकल गया 13। अब इसको हम लोग वेरीफाई भी करके देखेंगे और अच्छे से समझाएंगे, एक एक पॉइंट आप लोग को समझाएंगे, अच्छे से समझना है। इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया 26 एंड 91। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 26 इंटू 91, ये हम लिख दिए हैं। अब एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों, एलसीएम याद रखना है। एलसीएम आया 182, यहाँ मैंने लिखा 182। और एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ याद रखना है, एचसीएफ यहाँ पे 13 आया है। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। और 26 इंटू 91, अब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, गुना करके देखेंगे। 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी 2 रहा, 3 1 जा 3, और 3 में 2 ऐड कर देंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6। अब 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इतना आता है। अगर इतना आ गया तो यह क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। 26 और 91 का मल्टीपल, 6 9 जा 54, कैरी 5, 2 9 जा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 23 आएगा। सिक्स सिक्स ये रहा 23। तो ये भी 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पे तो आता है 2366, ये हो गया वेरीफाई हो गया। पहले हम लोग फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिया हुआ है 26 और 91 का, इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, पहले हम लोग एलसीएम निकालें, फिर उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग क्या किए, इसका प्राइम फैक्टर निकालें। सबसे फर्स्ट क्या किया प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टर 26 का हो गया 2 × 13 × 1, 91 का 7 × 13 × 1। तो हम लोग 1 नहीं लिखे हैं, या लिख भी देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे सेम उतना ही होगा। तो हम लोग 2 × 13 लिखे, 91 का 7 × 13 लिखे। अब इसका हम लोग प्यारे बच्चों निकाले हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का। 2 × 7 × 13, ये आया 2 × 7 × 13। ये दोनों, अब आप लोग प्यारे बच्चों बोलेंगे सर दोनों में तो 13 लेना चाहिए, तो दोनों में से एक कॉमन लिए, तो 2 × 7 × 13, इसको 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है प्यारे बच्चों, 14 लिखे। उसके बाद 13 × 13, और 14 × 13 को मल्टीप्लाई करने पे प्यारे बच्चों आएगा 182। 182 हो गया इसका एलसीएम। 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा, 182। और इसका एचसीएफ निकाले हम लोग, तो एचसीएफ क्या आया प्यारे बच्चों, 13 आया। दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 यहाँ पे लिख दिया, एचसीएफ हो गया 13। अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखे हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया, 26 और 91, तो 26 और 91 लिख दिया। उसके बाद एलसीएम कितना आया, 182 लिखे। एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों, तो 13 है, तो 13 लिखे। इनटू करने पर 23 और 66 आया, मतलब 2366 आया। और 26 × 91 को मल्टीप्लाई करने पर सेम बराबर आ गया है, सेम आ गया है। यह क्या हो गया, इट्स वेरीफाई। अब हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 510 एंड 92 सेकंड क्वेश्चन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 510 एंड 92 का। इसका भी हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों। अच्छे समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको मैथ समझने में कोई असुविधा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 2 से लगाते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आया 255 आया। 2 से लगाए 255। अब फिर हम लोग देखते हैं किससे लगेगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 255, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। तो 3 से लगाएं 85। फिर अब किससे लगेगा प्यारे बच्चों, तो देखना है। अब देखना 85 है, 17 5 जा 85, यानी फिर 5 से लगेगा 17, और 17 1 जा 17। तो 510 का आ गया है 2 × 3 × 5 × 7। अब लिखना है 92 का। 92 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से यानी 46, 2 से 23, 23 से 1 बार में, तो आ गया 2 × 2 × 23। अब इसमें देखना 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना है, 510 और 92 का। एंड 92 का हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं।
दो कितने बार है? 2 बार। उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यानी हो गया 2 2 जा 4 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 5 जा 60 इंटू 70 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करके देखें तो 60 और 70 का 420 06। उसके बाद आ गया 23 का मल्टीप्लाई 0 6 0 3 0 4 0 4 0 2 6 0 4 3 2, कितना आया? 23 460 2 3 4 6 0। अब इसमें देखते हैं इसका HCF क्या आया है ना। तो HCF, इसी का HCF देखते हैं। तो HCF आ गया 2 कॉमन है इसमें, HCF 2 हो गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे, वेरीफाई में ये प्रूफ हो पाता है या नहीं। LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। एलसीएम कितना आया? 23460 इंटू 2, 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ गया तो क्या हो गया? यह वेरीफाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझना है, 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 जोड़ देंगे 9 2 3 जा 6 2 4 जा 2 2 जा 4 यानी 46920 आया है। तो लिखेंगे 46920। अब देखना 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने पे क्या इतना आता है, हम चेक करके आपको बता देते हैं। 510 इंटू 92 0 2 10 0 9 45 2 0 9 6 4 आ गया 46920 आ गया 46920। तो क्या हो गया? इट्स वेरीफाई, ये भी वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अगर जिस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेगा किसी क्वेश्चन में, तो हम आपको 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और 4th क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। CS में यानी कमेंट सेक्शन में बता देना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। प्यारे बच्चों जरूर, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ते रहें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम यही आपसे चाहते हैं, हम अपने आप पूरा 100 देंगे, 100% मेहनत करेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे अच्छे से। प्यारे बच्चों, मैथ में एक एक क्वेश्चन का डाउट हम सॉल्व करवा देंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर मेथड से इसको भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को प्यारे बच्चों अच्छे से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers applying prime क्वेश्चन में 3 बोला जा रहा है। 3 क्या बोल रहा है इसको हम लोग अच्छे से समझना है और एक एक क्वेश्चन का डाउट हम लोग क्लियर करते जाएंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का प्रयोग करके हम लोगों को LCM और HCF जो दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड क्वेश्चन क्या है 12, 15 एंड 21 का 21 दिया हुआ। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। LCM और HCF निकाल के हम आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 12 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए देखते हैं। स्टार्टिंग से ही प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बताया जा रहा है और इस क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टर मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स को देखना है 2 से 6 बार में। फिर 2 से लगाएं 3, 3 1 जा 3। अब 15 का भी निकाल कर देख लेते हैं 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का भी निकाल के देख लेते हैं 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। हमने 3 क्वेश्चन दिए हुआ 12, 15 और 21, तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका LCM और HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 का लिखेंगे 3 इंटू 7। अब हम लोगों को इसका LCM सबसे फर्स्ट निकालना है। LCM निकालना है। LCM इसका हम लोगों को निकाल के देखना है। तो 2 बार है, 1 2 3, 3 कितने बार में है? 3 कॉमन कितने बार है? 1 बार है। इसमें 12 में कितने बार में? 3 1 बार में 1 है। और उसके बाद 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7 हो गया 420। ये हो गया इसका LCM और इसका हम लोग क्या है HCF भी निकालेंगे। तो HCF क्या हो गया? कॉमन 3 कॉमन है तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया 3। ये हो गया इसका आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? LCM हो गया 420, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का LCM भी निकाल दिए और HCF भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। इसका हिंदी हो गया लघुत्तम समापवर्तक, किसका हो गया महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 17, 23 और 29 दिया हुआ है। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 17 1 जा 17, 23 का 23 से लगाए 1 बार में, 29 का 1 बार में, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। ये हो गया। इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। एलसीएम निकाल के देखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल के कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 11339। और एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकलेगा कॉमन क्या है 1। अगर लगता है आपको इतना नहीं आ रहा है, नहीं डाउट लग रहा है, तो हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। सेवनटीन 20 को मल्टीप्लाई, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 193 20। हाँ, अब 391 को किससे 29 से मल्टीप्लाई करने पर 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 1 कैरी 1 8, और 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़िएगा कितना आएगा, 27 में 8 जोड़ने पे कितना आएगा 35 आएगा। अब 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 कैरी 1 6 1 7 9 3 3 11 आ गया 1 3 3 9। ये एलसीएम निकल गया और एचसीएफ 1 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 रुको, गिवन डेट लाल से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना है। गिवन डेट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। याद रखना ये एचसीएफ दिया हुआ है। और फाइंड एलसीएम, मतलब फाइंड एलसीएम, एलसीएम का 306 और 657 का हम लोग एलसीएम निकाल के बताना है प्यारे बच्चों क्या आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एचसीएफ भी बता दिया है और एलसीएम हम लोगों को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉल्यूशन, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू ए बी इंटू एचसीएफ, ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या है, एलसीएम 306 657 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 306 657 306 इंटू 657
LCM इक्वल टू 306,657। अब हम लोगों को निकालना है ये 306,657 इंटू HCF, ये वाला HCF यहाँ लिखना है HCF 306,657। HCF क्या दिया हुआ है 306 इंटू 657। HCF कितना दिया हुआ है, तो ये HCF 306 और 657 का HCF क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 9 दिया हुआ, ये 9 लिख दिए। अब हम लोगों को इसको कट करके देखना है कौन कितने बार में कट होता है। 9 से 3 जा 9, 3 1 जा 102, मतलब 102 ये कटा, फिर ये कटेगा 3 से डिवाइड कर लेते हैं 657, 3 2 जा 6, 5, 3 1 जा 3, 2 7, 3 9 जा 27, मतलब कितने बार में कटा 219 बार में कट गया। अब लिखना है ये LCM लिखना है, LCM 306,657 फिर यहाँ लिखना है LCM इक्वल टू 306,657 इक्वल टू 102 इंटू 219 को हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 219 इंटू 102 इंटू 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2, कैरी जोड़ देंगे 3, 2 2 जा 4, 9 0 0 0 9 1 2 8 3 4 9 13 1 1 2 2, कितना आया 22 33 8 2 2 3 3 3 3 8, ये इसका LCM आता है। 306,657 का LCM कितना आएगा 22338। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है प्यारे बच्चों, समझना है। हम जो अभी बनाए हैं शायद एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करके बता देते हैं। गिवन डेट क्वेश्चन दिया है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9, मतलब HCF दिया हुआ है 306 और 657 का LCM HCF क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों 9 दिया हुआ है, उसका हम लोगों को LCM निकालना है। 306 और 657 का हम लोगों को LCM निकालना है। क्वेश्चन दिया सॉल्यूशन LCM इक्वल टू LCM A इंटू बी इंटू HCF AB इक्वल टू A इंटू बी। LCM दिया 306,657 LCM इंटू HCF 306,657 इक्वल टू 306 इंटू 657। LCM दिया हुआ है ये जो है AB, इसको यहाँ लिखा मैंने 306 इंटू 657 HCF 306,657 LCM जो LCM फिर यहाँ पे LCM का LCM निकालना है, हमेशा याद रखना प्यारा बच्चों LCM निकालना है, इसलिए 306 और 657 इक्वल टू 306 ये वाला इंटू 657 LCM कितना दिया हुआ था 9 दिया हुआ था, तो 9 यहाँ लिखे 3 3 जा 9, 3 बार में कटा, ये कटा 306 102 बार में कटा, फिर 3 से काटा मैंने इसको 219 बार में 219 बार में काट दिए। अब इसको कट करने के बाद 102 और 219 को मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीपल करने के बाद 22,338 आया, ये इसका आंसर हो गया। LCM निकल गया। LCM कितना हुआ 306 और 657 का LCM हो गया 22,338, ये इसका LCM हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।